जैसे हम जंगल में कोई शिकार करने के लिए जाता है, उसके सामने शेर तो असली है लेकिन वो बंदूक नकली लेके गया हुआ है। उसको पता है कि भी मेरे सामने जो मुसीबत है वो असली है और समाधान नकली है, इसलिए वो डरता रहेगा। जो पढ़े लिखे होते हैं ना वो लड़ाइयाँ नहीं करते, लड़ाइयाँ तो अनपढ़ लोग करते हैं। अगर लड़ने का काम अनपढ़ आदमियों का है तो ये यूक्रेन और रशिया वाले लड़ रहे अनपढ़ है क्या? अगर ये अनपढ़ है तो फिर हमारे बच्चे वहां क्यों पढ़ते थे? आजकल के लोग ज्ञान से दुखी नहीं है, महंगाई से दुखी हैं। अगर बात सिर्फ पैसे की है तो आप ये बताओ कि जो प्राइवेट स्कूलों में टीचर पढ़ाते हैं उनकी सैलरी कम होती है और जो सरकारी में पढ़ाते हैं उनकी सैलरी ज़्यादा होती है। फिर लोग प्राइवेट स्कूलों के पीछे क्यों भागते हैं? सरकारियों में क्यों नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को? एक बात बताओ आप मुझे, मैं आपको इतना बोलती हूँ, आप कुछ बोलते नहीं। मैं ठीक नहीं बोलता। अगर मेरे को बोलना शुरू कर दिया ना फिर आप नहीं बोल पाओगे। ऐसी बात है क्या? तो आज आप बोल के दिखाओ। कुछ नहीं रखा इन बातों में, मैं चुप ही ठीक हूँ। लो कर लो बात। बोलने का क्या फायदा है? किसी को कुछ भी बोलो, आजकल सब कुछ उल्टा सिस्टम बना रखा है। बोलोगे कैसे? जो बोलते हैं ना उनके अंदर टैलेंट होता है, आपके अंदर तो टैलेंट है नहीं। किस टैलेंट की बात करती हो? टैलेंट नापने का तो मीटर का ही नहीं पता कि किस मीटर से टैलेंट को मापा जाता है। टैलेंट का मीटर उसको बोला जाता है जिसके पास पैसा हो। जिसके पास पैसा है उसके पास टैलेंट है, और जिसके पास पैसा नहीं उसके पास टैलेंट नहीं। अगर बात सिर्फ पैसे की है तो आप ये बताओ कि जो प्राइवेट स्कूलों में टीचर पढ़ाते हैं उनकी सैलरी कम होती है और जो सरकारी में पढ़ाते हैं उनकी सैलरी ज़्यादा होती है। फिर लोग प्राइवेट स्कूलों के पीछे क्यों भागते हैं? सरकारियों में क्यों नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को? माँ बाप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि उनकी पढ़ाई अच्छी हो सके और आगे चल के उनका जीवन खराब ना हो और उन्हें अच्छी नौकरी मिल सके। अब यही बात है कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो उन आदमियों की नौकरी करते हैं जो कम पढ़े लिखे हैं। इस बात का जवाब आप दे दो, ऐसा क्यों है? देखो मुझे तो नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप बता दो। इस बात को तो क्या जवाब दूं? यहाँ किसी बात का किसी के पास जवाब ही नहीं है। बस आपस में लड़ने से मतलब है, एक दूसरे को नीचा दिखाने से मतलब है। जो पढ़े लिखे होते हैं ना वो लड़ाइयाँ नहीं करते, लड़ाइयाँ तो अनपढ़ लोग करते हैं। अब ये बताओ, अगर लड़ने का काम अनपढ़ आदमियों का है तो ये यूक्रेन और रशिया वाले लड़ रहे अनपढ़ है क्या? अगर ये अनपढ़ है तो फिर हमारे बच्चे वहां क्यों पढ़ते थे? इस बात का जवाब दे दो। देखो मेरे पास ना इन बातों का कोई जवाब नहीं है। इन बातों का जवाब आपके पास तो क्या किसी के पास भी नहीं है और ना ही हो सकता है, क्योंकि इस दुनिया में ना दो ज्ञान है। एक वो ज्ञान है जो हम पे थोपा जाता है, जो हमें सिखाया जाता है, जो हमें दूसरे देते हैं, और एक वो ज्ञान होता है जो हम खुद लेते हैं, जो हम दुनिया से सीखते हैं, धक्के खा के, लूट पिट के, मेहनत करके, एक दूसरे से धोखा खा के। ज्ञान तो पढ़ने लिखने से मिलता है, अनपढ़ लोगों को लोग मूर्ख बोलते हैं। ये बताओ, इस पढ़ाई से कोई ज्ञान मिलता है क्या? जो पढ़ाई से ज्ञान मिलता है वो काम किसका है? पढ़ाई से ज्ञान आता है तो आदमी सुखी क्यों नहीं होता? आज सब इतने पढ़े लिखे हैं फिर भी सब दुखी है। अपनी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं करते? इतना ही ज्ञान है तो अपनी समस्याओं का समाधान कर ले। आजकल के लोग ज्ञान से दुखी नहीं है, महंगाई से दुखी हैं। अब आप ये बताओ, जो नूडल्स का आधा किलो का पैकेट आता है वो आता है 50 रुपये का, जिसको जो मैदे से बना है, और 90 रुपये का वो पैकेट आता है आधा किलो का जो आटे से बना हुआ है। ब्रेड में देखोगे तो मैदे का सस्ता है, आटे का महंगा है। और अगर आप आटा खरीदते हैं तो आटा 30 रुपये किलो है। अगर आप नूडल्स खरीदेंगे तो वो होगा 180 रुपये किलो। अब 30 रुपये किलो की चीज़ को छोड़ के 180 रुपये चीज़ खाएंगे और बीमार पड़ेंगे, फिर कहते हैं कि महंगाई हो गई है। तो इसमें बताओ, महंगाई का दोष है या उस ज्ञान का दोष है? जो बर्गर, पिज्जा, नूडल्स नहीं खाते वो इंसान थोड़ी ना होते हैं, वो तो जानवर के बराबर होते हैं।
जो आज के दिन ज़्यादा ज्ञानी बने फिरते हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जितना जंक फूड होता है, कोल्ड ड्रिंक्स होती है, इसके अलावा शराब होती है, बीड़ी सिगरेट होगी, जो भी गलत चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को नुकसान करती हैं, वो सबसे ज़्यादा उनको वही खा पी रहे हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ये फास्ट फूड खाना आज का फैशन बन चुका है, इसमें पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब? आज के टाइम पे आदमी उल्टी सीधी चीज़ खा गए और उल्टे काम करके भी अपने आप को प्राउड फील कराता है, तो ये उसके ज्ञान की कमी नहीं तो और क्या है। देखो आजकल का ना ये ट्रेंड हो गया है, शादी में पार्टी में लोग इन्हीं चीज के पीछे भागते हैं और बच्चे भी घर पे इन चीज की डिमांड करते हैं और फैशन भी इन चीज का ही है आजकल। गलत चीज़ों को सही चीज़ बना के ट्रेंड में लाना और लोगों को फोर्स करना कि उस चीज़ को फॉलो करें, ये कंपनियों की दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत हमारे ज्ञान की है। अगर हमारे अंदर सही ज्ञान है तो फिर हम दूसरे के ट्रेंड फॉलो नहीं करते, फिर हम अपने हिसाब से चलते हैं। इस दुनिया में यही दिक्कत है। इस दुनिया में दो ज्ञान हैं, एक असली ज्ञान, एक नकली ज्ञान। असली ज्ञान वो होता है जो हम लेते हैं, नकली ज्ञान वो होता है जो हमें ज़बरदस्ती थोपा जाता है। ज्ञान भी नकली होता है, ज्ञान तो असली होता है। हमारे साथ यही हो रहा है, जो हमारे सामने समस्या है वो तो असली है और जो समाधान है वो नकली है। जैसे हम जंगल में कोई शिकार करने के लिए जाता है, उसके सामने शेर तो असली है लेकिन वो बंदूक नकली लेके गया हुआ है। उसको पता है कि भी मेरे सामने जो मुसीबत है वो असली है और समाधान नकली है, इसलिए वो डरता रहेगा। वही हमारे जीवन का आधार बन गया है। अब आजकल हर एक आदमी डर डर के अपनी ज़िंदगी जी रहा है, कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए। ये सिर्फ ज्ञान की कमी है और क्या है। अच्छा तो अब मुझे ये बताओ कि असली ज्ञान है किसके पास? असली ज्ञान सबके पास होता है, लेकिन आजकल ऐसा हो गया है आदमी अपने असली ज्ञान को नकली समझने लगा है और जो नकली ज्ञान होता है उसको असली समझने लगा है। आज के टाइम पे सबको प्रूफ चाहिए। हम अगले वीडियो में जो भी लेके आएंगे उसको विद प्रूफ देंगे और इन सब बातों का जवाब देगा आपको मलिक माइंड ओपनर। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितने भी वीडियो आई हैं उस पे प्यारे प्यारे कमेंट्स करें और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हरियाणा, जय हरियाणा।